हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वन खत्म किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम टू। इस सम में ओवर सब्सक्रिप्शन है। एक नया चीज सीखने को मिलेगा जो कि प्रोरेटा अलॉटमेंट है। और एक नया चीज है पार्शियल रीइशू। तो यहाँ पर दो नया चीज हम लोग को सीखने को मिलेगा, एक प्रोरेटा अलॉटमेंट और दूसरा है पार्शियल रीइशू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। क्या लिखा है? मुन्ना भाई कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो कंपनी कितना शेयर इशू करने के लिए गया है? 10,000 शेयर। और एक एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज करके और प्रीमियम है 2 रुपीज पर शेयर। फिर लिखा है एप्लीकेशन मनी रुपीज 2 पर शेयर, अलॉटमेंट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल में 4 रुपया है और फाइनल कॉल पे 1 रुपया है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए लिखा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। तो कितना शेयर का एप्लीकेशन मिला है मुझे? 15,000। कितने इशू करने गए थे? 10,000। तो एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन मिला है? एक्स्ट्रा मुझे 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है। फिर बोला है एप्लीकेशन मनी ऑन 2,000 शेयर्स रिफंडेड, मतलब 2,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है ये रिफंड हो गया। ठीक है, तो 5,000 मिला था एक्स्ट्रा, 2,000 रिफंड कर दिए। लिख देते हैं इसको रिफंड। तो अभी भी एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास? अभी भी एक्स्ट्रा 3,000 है। तो ये 3,000 लेके हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है एंड बैलेंस एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या होता है थोड़ा सुन लीजिए। जो मुझे 3,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिला है, ये 3,000 शेयर का पैसा हम रिफंड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे क्या? इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। मतलब 3,000 इंटू रुपीज 2 तो मुझे मिला है एक्स्ट्रा, मतलब 6,000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा मिला है एप्लीकेशन से। ये पैसा रिफंड ना करके हम लोग क्या करेंगे? इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। और ये जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिला है और इसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। कि क्या बोलते हैं हम लोग? प्रो रेटा अलॉटमेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। मेरा मंथली फीस है, लेट्स से 300 रुपीज। 300 पर मंथ मेरा मंथली फीस है। सपोज मिस्टर एक्स बोल के मेरा एक स्टूडेंट है, जिससे मुझे 3 महीने का फीस मिलना बाकी है। तो 3 महीने का फीस कितना होता है? 300 इंटू 3, 900 रुपीज। ठीक है। अब एक दिन वो स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए और मुझे 500 रुपीज का दो नोट दिया। ठीक है, तो कितना दिया मुझे? मुझे दिया वो 1,000 रुपीज। ठीक, कितना दिया मुझे? 1,000 रुपीज दिया। दो नोट दिया मुझे। अब हम उसको कितना रिफंड करेंगे? अब लोग कॉमन सेंस भाई, 100 रिफंड करेंगे। तो जब हम ये 100 रुपया रिफंड करने के लिए गए उसको, तो वो रिफंड नहीं लिया मुझसे। वो क्या बोला? बोला कि भैया रिफंड करने का जरूरत नहीं है, 100 रुपया मुझे रिफंड करने का जरूरत नहीं है। जो आने वाला महीने का फीस होगा ना, उसके साथ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, आने वाले महीने का भी फीस कितना होगा? आने वाले महीने का फीस होगा फिर से 300। तो ऑलरेडी वो तो 100 रुपया मुझे दे चुका है। तो आने वाले महीने में वो मुझे और 200 रुपीज देगा। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब पैसा रिफंड ना करके आने वाले इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना। इसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। अंडरस्टूड। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट का जर्नल कैसे होता है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्यों बैंक अकाउंट डेबिट होता है? कि हम इश्यू ऑफ शेयर का जब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वन स्टार्ट किए थे, उस टाइम बताए थे। जो लोग नहीं देखे हो, आई कार्ड में लिंक दे देंगे, वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। कितना शेयर से मिला है एप्लीकेशन? 15,000। कितना करके? 2 रुपया करके।
अच्छा, नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पहला जो सम हम करवाए हैं अकॉर्डिंग टू दैट लिख लेना। अब सेकंड एंट्री में कैसा होगा देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट देंगे क्योंकि इससे हम लोग पैसा निकालेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का लिमिट कितना है 10,000 शेयर्स का, इंटू ₹2। रिफंड कितना किए 2,000 शेयर का पैसा, तो बैंक से पैसा निकल गया 4,000। और अभी भी कितना एक्स्ट्रा है, 15,000 मिला था, 10,000 कैपिटल में ट्रांसफर किए, 2,000 बैंक से निकल गया पैसा, अभी भी 3,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है। बोले थे प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है, मतलब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर आके लिखेंगे ये स्पेशल एंट्री है, नया नया हम लोग सीख रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना जाएगा, 3,000 इंटू 6,000। ठीक है। अच्छा, इसका नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग application money on 10,000 equity shares at the rate of ₹2 each transferred to equity share capital account, application money on 2,000 shares refunded, and balance adjusted with allotment as per board resolution number dated। ये हो गया नरेशन, ठीक है। चलिए अब तीसरे एंट्री में जाते हैं। अलॉटमेंट कितना करके है, 5 रुपया करके है। 10,000 शेयर से 5 रुपया करके अलॉटमेंट मांगेंगे, एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितना, 10,000 शेयर से ₹5 करके 10,000 इंटू ₹5, 50,000 हुआ। इसमें प्रीमियम है ₹2 करके, तो प्रीमियम में जाएगा 2 और ₹3 जाएगा कैपिटल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
ठीक है। चलिए अब अलॉटमेंट का मुझे पैसा मिलेगा, एंट्री करेंगे। देखिए इस सम में आ, कोई अलॉटमेंट फेल नहीं है। देखिए लिखा है सर्किट होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। चिंकी होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल। तो यहाँ पर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं फेल किया है, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना, कोई फेल नहीं किया है तो अलॉटमेंट मिलना कितना था, 10,000 इंटू 5। लिखेंगे 10,000 इंटू 5। लिखे। अब लोग सोच के बताइए तो, अलॉटमेंट में मुझे यही मिलेगा था, 10,000 इंटू 5। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, करके सोचिए। 10,000 इंटू 5 ही मिलेगा ना, कुछ एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा? थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मुझे अलॉटमेंट का पैसा कुछ पोर्शन मिल गया था। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, यहाँ पर मुझे ऑलरेडी कुछ पोर्शन अलॉटमेंट का मिल गया था। बोलिए तो, ये देखिए जो 6,000 रुपीज, ये तो मुझे पहले ही मिल गया। ट्यूशन फीस का एग्जाम्पल लीजिए, 300 पर मंथ। तो 3 महीने का 900 रुपया, वो मुझे दिया 1,000। तो उसका एक्स्ट्रा 100 रुपया तो मेरे पास है ना अभी भी। तो ये जो अलॉटमेंट में ये जो पैसा हम ट्रांसफर किए हैं, ये तो है ना मेरे पास अभी भी। हम तो रिफंड नहीं किए। हम बोले भाई ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो जब वो आदमी मुझे पैसा देने के लिए आएगा अलॉटमेंट का, वो शेयर होल्डर जो मुझे पैसा देने के लिए आएगा, वो क्या मुझे और फिर से ये 6,000 रुपया देगा? वो तो ऑलरेडी एप्लीकेशन का टाइम दे चुका है। वो स्टूडेंट मुझे ऑलरेडी 100 रुपया दे चुका है पहले से। अब नेक्स्ट महीने में वो क्या फिर से मुझे 100 रुपया देगा? वो 300 रुपया फीस में से 100 रुपया वो दे चुका है। अब मुझे वो 200 रुपया देगा। तो यहाँ पर भी मुझे 10,000 इंटू 5 नहीं मिलेगा। इससे हम माइनस करेंगे वो पहले का 6,000 रुपीज, जो मुझे पहले ही एप्लीकेशन के टाइम मिल गया था। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 44,000। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट। मतलब जब मुझे एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको हम अलॉटमेंट में डालेंगे। और जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, उस टाइम टोटल अलॉटमेंट का पैसा से हम वो जो मुझे पहले से ही मिल गया एप्लीकेशन के टाइम, वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग माइनस कर देंगे। ये होता है प्रोडक्ट अलॉटमेंट। ठीक है। वो स्टूडेंट का जो एग्जाम्पल हम लिए, वैसे सोचो, समझने में आसानी होगा। स्टूडेंट स्टूडेंट का मंथली फीस है 300 करके, 3 महीने का फीस ड्यू है, मतलब 900 रुपया ड्यू है। अब वो जब मुझे पैसा देने के लिए आया, मुझे 1,000 रुपया दिया। तो हम जब 100 रुपया उसको चेंज देंगे ना, जब हम उसको 100 रुपया चेंज देने के लिए गए, वो बोले भैया 100 रुपया चेंज देने का जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में उसका 300 रुपया फीस रहेगा। लेकिन जब वो देने के लिए आएगा, हम उससे कितना लेंगे, हम उससे 200 रुपया लेंगे, क्योंकि 100 रुपया वो पहले ही दे चुका है। ठीक है। ये होता है बेसिकली प्रोरेटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट कॉल का कॉल करेंगे। ठीक है। नंबर 5, इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है, 10,000 शेयर है। कितना करके फर्स्ट कॉल है, 4 रुपया करके है फर्स्ट कॉल। तो इंटू ₹4, ये होता है 40,000। मांग लिए पैसा। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
ठीक है। अब देखिए क्या कैलकुलेशन होगा। 10,000 शेयर से 4 रुपया करके फर्स्ट कॉल है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है सर्किट बोल के, जिसके पास 500 शेयर्स था, फेल टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। टोटल 10,000 शेयर्स था और 500 शेयर से मुझे पैसा नहीं मिला है, तो बाकी लोगों से मिला है। ठीक, ये होता है आपका 38,000। फिर मुझे जो नहीं मिला वो कहाँ पर जाएगा, वो कॉल्स एरिया में जाता है। लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना नहीं मिला मुझे, 500 इंटू 4, 2,000। और किस चीज का पैसा मिल रहा है मुझे, फर्स्ट कॉल का, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 4। ठीक है, आप फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे नेक्स्ट एंट्री में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना करके है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1 रुपया करके है। तो 10,000 शेयर से कितना मांगेंगे, 1 करके, तो होता है 10,000। 10,000 10,000 हो गया। अब पैसा मिलेगा ना, नेक्स्ट एंट्री में पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर भी कॉल्सिनेरियर है। देखिए लिखा है चिंकी होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फाइनल। चिंकी ने तो 300 फाइनल कॉल नहीं किया है। अब आप लोगों को लग सकता है कि सर चिंकी ने फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो चिंकी का 300 शेयर माइनस करके बाकी वो 300 शेयर कॉल्सिनेरियर में डाल देंगे हम लोग। देखिए सर्किट का भी जो 500 शेयर है ना, उसका फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। तो कैसे, उनसे फाइनल कॉल मुझे नहीं मिला है, सर आपको कैसे पता कि वो फाइनल कॉल नहीं दिया है। अगर वो फाइनल कॉल का पैसा देता ना, तो यहाँ पर बोल देता कि सर्किट ने फाइनल कॉल का पैसा दिया है। सोचिए तो, कोई अगर फर्स्ट कॉल फेल किया है तो उसको पहले तो फर्स्ट कॉल का पैसा देना पड़ेगा, तब ना जाके वो फाइनल कॉल का पैसा देगा। यहाँ पर तो फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया, वो कैसे फाइनल कॉल का पैसा देगा। मेरे पॉकेट में मूड़ी खाने का पैसा नहीं है, तो बिरयानी खाने का पैसा कहाँ से आएगा। ठीक, तो उसको तो पहले फर्स्ट कॉल देना पड़ेगा, फिर ना जाके वो फाइनल कॉल देगा। तो सर्किट भी फाइनल कॉल नहीं दिया है। अगर सामने बोल दिया होता है ना कि सर्किट ने बाद में आके मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, तब हम लोग मान लेते कि सर्किट फाइनल कॉल दिया है। वो तो फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया है, तो फाइनल कॉल कैसे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ चिंकी नहीं सर्किट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कॉल सिनेरियर में। तो हम लोग माइनस करेंगे 10,000 से 500 माइनस 300 इंटू ₹1। ये होता है आपका 9,200। तो कॉल सिनेरियर लिख देंगे, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट कितना, 500 प्लस 300 इंटू 1, 800। और किस चीज का पैसा मिल रहा है, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 10,000 इंटू ₹1। ये हो गया आपका 10,000। यहाँ तक मोटा मोटी हम लोग जो फर्स्ट सम में सीखे थे वैसा ही रिपीटेशन है। ठीक है सब, बस अभी तक नया क्या सीखने को मिला हम लोगों को, हम लोग प्रोडेटा अलॉटमेंट सीखे। ठीक है, और ये यही चीज हम लोग को नया सीखने को मिला है। ओके, तो अब क्या बोला है, ऑल दो शेयर्स वेर
फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद ये सारा शेयर्स हम लोग क्या किए, हम लोग फोरफिट कर दिए। ठीक है, चलिए आप फोरफिचर की एंट्री करते हैं। ये होगा आपका नाइन्थ एंट्री। अच्छा, फोरफिचर में पहले क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, लिखेंगे। क्या लिखवाए थे हमने, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितना शेयर फॉरफिट होगा बोलिए। सर्किट का 500, चिंकी का 300, 500 और 300 टोटल 800। कॉल टैप वैल्यू क्या होता है, जितना दूर तक कॉल हुआ है, फाइनल कॉल तो हो गया तो पूरा 10 रुपया ही कॉल हो गया, तो कॉल टैप वैल्यू होगा रुपीज 10। ये होता है आपका 8000। अच्छा, पहला सम में हम लोग क्या किए थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किए थे। किस वजह से डेबिट किए थे, वहां पर एक जन था मिस्टर सेन बोल के, जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। लेकिन इस सम में ऐसा कोई नहीं है जो अलॉटमेंट फिल किया है, अलॉटमेंट का पैसा सबने दिया है। अगर अलॉटमेंट का पैसा सबने देता है तो मुझे प्रीमियम का पैसा भी सभी से मिला है, ठीक तो। अगर अलॉटमेंट कोई फेल नहीं किया है तो प्रीमियम भी कोई फेल नहीं किया है, तो प्रीमियम फेल यहाँ पर नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर डेबिट नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू कॉल सिनेरियर। टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, ठीक है, किससे कितना नहीं मिला है मुझे। देखिए, सर्किट का 500 शेयर से मुझे क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है और फाइनल कॉल नहीं मिला है, ये पार्ट नहीं मिला है। प्लस चिंकी का 300 शेयर से मुझे क्या नहीं मिला, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिला है। और जो पैसा मुझे मिल गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर में डालते हैं। टू शेयर फॉर फ्यूचर, किससे कितना मिला है। और यहाँ पर हम बोले थे, याद कीजिए, सिर्फ कैपिटल पोर्शन आता है। 500 शेयर से क्या मिला है, 500 शेयर से मुझे मिला है एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 3 रुपया मिला है, ये कैपिटल पोर्शन है, ठीक है। और 300 शेयर से मुझे क्या मिला है, 300 शेयर से मुझे मिला है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ये हो गया, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, हो गया। तो फोर फीचर कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या बोला है, देखिए लिखा है, आउट ऑफ दोज फॉर दोज शेयर्स 700 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ सर्किट were reissued as fully paid up रुपीज 8 पर शेयर। मतलब अब थोड़ा हम लोग लिखेंगे दूसरे जगह पर। सर्किट के पास 500 शेयर्स था और चिंकी के पास 300 शेयर्स था। अब जब री इशू करेंगे, क्या बोला है, कितना री इशू हो रहा है, 700 शेयर्स री इशू हो रहा है। देखिए, आउट ऑफ दो शेयर्स 700 वर री इशूड, ठीक है, कितना री इशू हो रहा है फिर, 700 शेयर्स री इशू हो रहा है, 700 री इशू हो रहा है। अब जब 700 री इशू हो रहा है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट का सारा शेयर इशू हो गया। मतलब ये 700 में 500 किसका शेयर है, सर्किट का शेयर है। और चिंकी का कितना शेयर है, चिंकी का 200 शेयर, ठीक है। तो टोटल 700 हुआ ना। सर्किट का ऑल द शेयर्स है, मतलब सर्किट का 500 शेयर्स है, और चिंकी का 300 में से 200 शेयर इशू हुआ है। सोचिए तो यहाँ पर 100 शेयर है ना, फॉरफिटेड शेयर्स, 100 शेयर इशू नहीं हुआ है, सिर्फ 700 शेयर इशू हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल री इशू, फुल री इशू नहीं हुआ है यहाँ पर। और पार्शियल री इशू होने पर हम लोग को एक छोटा सा वर्किंग्स करना होता है, ठीक है। चलिए आज वो भी सिखा देंगे। चलिए री इशू करते हैं पहले। नंबर 10 लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 700 शेयर इशू हुआ है, 8 रुपया करके बोला है, इंटू 8।
5,600। और ये जो 10 का शेयर 8 में इशू हुआ, 2 रुपया तो डिस्काउंट हुआ है ना। तो 2 रुपया डिस्काउंट कौन सा अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये इस अकाउंट से। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा 5,200 जमा हुआ है, ये बेसिकली मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है। तो उस प्रॉफिट से हम लोग इस लॉस को एडजस्ट कर लेते हैं और लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना, 700 इंटू रुपीज 2, 1400। ठीक है। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 700 इंटू रुपीज 10, विच इज 7%। हो गया ये इशू। अब हम सिखाए थे लास्ट क्लास में कि 5,200 में से 1,400 चला गया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ है उसको हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्यों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में या फ्री रिजर्व में नहीं। लेकिन इस सम में, स्पेसिफिकली इस सम में, वो ट्रांसफर हम लोग इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्लास में क्या किए थे, यहाँ पर जो अमाउंट था उससे ये वाला अमाउंट लेस करके हम लोग लिख दिए थे। ठीक है। शायद 4,300 था, 1,000 एडजस्ट हुआ था, और 3,300 हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल रीइशू है। ठीक है। यहाँ पर फुल रीइशू नहीं है। और जहां पर पार्शियल रीइशू होता है वहां पर हम लोगों को एक वर्किंग्स करना होता है। क्या करना होता है, वर्किंग्स। चलिए हम लोग वर्किंग्स करते हैं। वर्किंग्स लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। पहले पहले लिखेंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना बैलेंस है शेयर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर में बैलेंस है 5,200। लिखेंगे यहाँ पर 5,200। फिर लेस एडजस्टेड विथ रीइशू। रीइशू में कितना एडजस्ट कर लिए हम लोग, रीइशू में हम लोग 1,400 रुपया एडजस्ट कर लिए। तो 1,400 माइनस करेंगे हम लोग, कितना है, 3,800 है। फिर लिखेंगे लेस बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना बैलेंस लेफ्ट है, देखिए देखते हैं। अब ये वाला ध्यान से देखिए, यहाँ पर 90% स्टूडेंट का गलती होता है। ठीक है। ये जो 500 शेयर है ये सर्किट का है, ये तो नहीं है मेरे पास। और ये जो 300 शेयर्स है, ये 300 में से कितना चला गया, 200 रीइशू हो गया चिंकी का। अब सोचिए तो यहाँ पर कितना शेयर है, अभी भी यहाँ पर 100 शेयर है। और उस 100 शेयर्स का वैल्यू कितना है, 100 शेयर्स का वैल्यू है 9 रुपीज करके। ऐड कीजिए, ये 4 और 3 7 और 2 9 रुपया, ये है ना। ठीक। तो 100 शेयर अभी भी पड़ा हुआ है, और कितना करके पड़ा हुआ है, 9 रुपया वैल्यू लेके पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर में 100 इंटू रुपीज 9, तो 900 रुपया लेस होगा। ये जो 2,900 है, ये होगा मेरा अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर होगा, 2,900 रुपीज ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट एंट्री में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
कितना 2900। और अगर कोई लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, रेफरेंस वर्किंग नोट 1, इसको वर्किंग नोट 1 दे दो, रेफर कर दो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि हम लोग क्या प्रोसेस किए हैं। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग कंपनी बैलेंस शीट में जाएंगे। तो मुन्ना भाई कंपनी 10,000 शेयर छोड़ने के लिए गया था और उसको 15,000 शेयर्स का पैसा मिला था। तो एक्स्ट्रा जो 5,000 पैसा मिला था, उस 5,000 में से वो 2,000 रिफंड कर दिया कंपनी, और जो 3,000 एक्स्ट्रा अभी भी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या किए, पहले लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू टू, कितना लिखे हम लोग 15,000 इंटू टू। फिर इक्विटी शेयर सेकंड एंट्री में ट्रांसफर एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू टू। कैपिटल में 10,000 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, इसीलिए कैपिटल में 10,000 इंटू टू। रिफंड किए 2,000 शेयर का पैसा, इसीलिए 2,000 इंटू टू। और एक्स्ट्रा जो 3,000 रह गया वो हम लोग कहा किसके साथ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, इसलिए लिखे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 इंटू टू। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब थर्ड एंट्री में हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगे हैं। कितना अलॉटमेंट का पैसा है, 10,000 शेयर से 5 रुपया करके। उस 5 रुपया के अंदर 3 रुपया कैपिटल है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है। मांग लिए पैसा। अब जब पैसा मिलेगा, कितना मिलना चाहिए मुझे, मुझे मिलना चाहिए 50,000 रुपीज, जो कि अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है। लेकिन उस टोटल अमाउंट के अंदर मुझे ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया था। तो 50,000 गोटा अमाउंट मुझे नहीं मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा, मुझे 50,000 से 6,000 कम, मतलब 44,000 रुपीज मिलेगा। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग मांगे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 10,000 इंटू 4। फिर फर्स्ट कॉल का जब पैसा मिलने के लिए गए हम, उसका एंट्री करने के लिए गए, तब देखिए कि 500 शेयर्स सर्किट के पास था, उन्होंने पैसा नहीं दिए, इसीलिए 10,000 से 500 माइनस करके इंटू 4 किए। फिर जो पैसा नहीं मिला उसको हम लोग एज इट इज कॉल सिनेरियो में डाल दिए, 500 इंटू 4 करके, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 4। फिर फाइनल कॉल का पैसा मांगे 10,000 शेयर से 1 रुपया करके। और यहाँ पर सर्किट का तो पहले से ही फेल था, उन्होंने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, तो नेचुरली उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा भी मिस कर दिए। तो उसका 500 शेयर माइनस किए। और फिर चिंकी बोल के एक जन था, उन्होंने 300 शेयर का पैसा नहीं दिए फाइनल कॉल में, तो 300 भी माइनस करके इंटू रुपी 1। फिर टोटल कॉल सिनेरियर में 500 प्लस 300 इंटू 1 कर दिए। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जब हम फोरफीचर करने के लिए गए, तब फोरफीचर में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि प्रीमियम मनी ऐसा कोई नहीं है जो कि नहीं दिया है। हर एक शेयर होल्डर्स प्रीमियम मनी दिए है, तो प्रीमियम फेल नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड है 800, और कॉल्ड अप वैल्यू है 10। क्यों कॉल्ड अप वैल्यू 10 है, क्योंकि हम लोग फाइनल कॉल के बाद फोरफिचर कर रहे हैं, तो शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, वो गोटा पैसा हमने मांग लिया। ठीक है, इसीलिए रुपीज 10 की। कॉल ईयर में जो नहीं मिला था मुझे वो लिखते हैं हम लोग। 500 शेयर से क्या नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। और 300 शेयर से नहीं मिला था क्या, सिर्फ फाइनल कॉल। फोरफीचर में क्या लिखते हैं, कैपिटल पोर्शन के लिए जितना पैसा मुझे मिला है वो हम लोग फोरफीचर में लिखते हैं। तो क्या मिला है मुझे 500 शेयर से, एप्लीकेशन का 2 रुपीज और अलॉटमेंट 3 रुपया, क्योंकि प्रीमियम मनी हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। 300 शेयर से क्या मिला है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, और फर्स्ट कॉल का 4 रुपया। हो गया फोरफीचर। फिर हम लोग शेयर रीइश्यू करने के लिए गए। जब शेयर रीइश्यू करने के लिए गए, तब हम देखे कि दो शेयर होल्डर्स था यहाँ पर, एक है सर्किट और एक है चिंकी। सर्किट के पास 500 शेयर्स था और चिंकी के पास 300। जब रीइश्यू करने के लिए गए, देखे कि 700 शेयर रीइश्यू हो रहा है, जिसमें सर्किट का सारा शेयर हम रीइश्यू कर दिए, और चिंकी का जो 300 शेयर था उसमें से हम 200 शेयर रीइश्यू किए। और अभी भी चिंकी का जो शेयर है उसका 100 शेयर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, फॉरफिटेड शेयर्स। तो इसीलिए लिखे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट 700 इंटू 8, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 700 इंटू 2, क्योंकि 8 में री इशू हुआ है तो 2 रुपया डिस्काउंट है, और उस डिस्काउंट को हम लोग शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट करते हैं।
और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 700 इंटू 10। फोर्थ फीचर से जब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जो फोर्थ फीचर का एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग्स कर लिए। क्यों वर्किंग्स किए? क्योंकि ये पार्शियल रेशियो का सम है। पार्शियल रेशियो का सम में हम लोग को वर्किंग्स करना जरूरी है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5200, जो कि ये वाला अमाउंट है 5200। फिर लिखा है एडजस्टेड विद री इशू। री इशू के टाइम हम लोग 1400 रुपया एडजस्ट कर लिए थे, तो 1400 रुपया लेस किए। कितना बैलेंस है? 3800। फिर क्या लिखा है? बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना बैलेंस रह गया? चिंकी का 100 शेयर का बैलेंस रह गया। कितना करके है चिंकी का शेयर? चिंकी का शेयर है 9 रुपया। 3 और 2 5 और 4 9 रुपया। तो 100 इंटू 9, 900 रुपीज माइनस किए। जो अमाउंट आया वो अमाउंट हम लोग क्या किए? वो अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अंडरस्टूड। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला हम लोग को नया? एक है प्रोरेटा अलॉटमेंट और एक है पार्शियल रीइश्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कंपनी बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं इस साल के लिए। देखिए, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा सेम एज इट इज होगा लास्ट सम के जैसा। कंपनी का नाम बस चेंज होगा, मुन्ना भाई कंपनी। बैलेंस शीट एज एट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीस। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर में शेयर होल्डर्स फंड, देन उसके अंडर में शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर एसेट्स में करंट एसेट्स, क्योंकि एक ही एसेट है यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये 1 2 3 बोल के तीनों नोट नंबर हम दे दिए। अब चलिए इस नोट का इलाबोरेशन आप लोगों को दिखाएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर 1 देखिए, शेयर कैपिटल। पहले ऑथोराइज्ड, सामने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इशूड एंड सब्सक्राइब। टोटल 10,000 शेयर्स था। ठीक, उसमें से हम 800 शेयर फॉरफिट कर दिए। कितना हो गया? 9,200। अब ये फॉरफिट करने के बाद हम फिर से कितना री इशू किए? 700 री इशू किए। तो कितना आगे आ गया मार्केट में? मार्केट में 9,900 शेयर्स फिर से आ गया। 10,000 शेयर था, 800 फॉरफिट कर दिए थे, तो 9,200 हो गया था। फिर हम 700 फिर से मार्केट में इशू कर दिए, तो कितना हो गया? 9,900 फिर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each फुल्ली पेड अप। ये होता है 99,000। अब इसके साथ ऐड होगा, ऐड बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा बैक करते हैं सम में। देखिए ये वाला पार्ट, बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना? 100 इंटू 9, 900। ठीक है, ये ऐड होगा इसके साथ जाके। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 100 इंटू 9, 900। ये हो जाता है आपका 99,900। ये हम लोग बैक करके जाएंगे और इधर लिख देंगे 99,900। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, लिखेंगे नंबर 2 देखे।
रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? एक तो कैपिटल रिजर्व आएगा और दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा। लिखेंगे सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है? 20,000। और कैपिटल रिजर्व है आपका 2,900। 20,000 प्लस 2,900, ये होगा आपका 20,000। और कैपिटल रिजर्व 2,900, 22,900, ये लिख देंगे यहाँ पर 22,900। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 3 देखें। लास्ट क्लास में ही बताए थे, जो पैसा आया है उसको ऐड करेंगे, जो पैसा गया है उसको लेस करेंगे। मतलब जितना भी बैंक अकाउंट डेबिट है वो सब ऐड होगा, जितना भी बैंक अकाउंट क्रेडिट है वो माइनस होगा। ठीक है। तो चालू करते हैं इसको लिखना। तो सारा लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो पैसा आया और गया, तो इसका टोटल करके आ रहा है 1,22,800। चलिए अब पुट करते हैं इसको, 1,22,800, तो यही टोटल आएगा 1,22,800। और इसको ऐड कीजिए, ये भी वही आएगा 1,22,800। तो ये सम हम लोग का आज खत्म हुआ। ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से कौन कौन सा पार्ट देखिएगा इस सम का। फर्स्ट, प्रोडक्ट अलॉटमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, बार बार वीडियो का वो पार्ट प्ले करके सुनना। दूसरा चीज, ये वाला पार्ट जो स्क्रीन में भी दिख रहा है, पार्शियल रीइशू, ये चीज बहुत बार एग्जाम में पहले आ चुका है। चांसेस है कि ये भी आ जाए। ठीक है, ये आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ये एडजस्टमेंट, ये वर्किंग्स बहुत बार आ चुका है। ठीक है। अब पास्ट ईयर्स पेपर आप लोग उठा के देख लो, बहुत बार आ चुका है। तो ये पार्ट बहुत ध्यान से करना आप लोग, बहुत समझ के करना। प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करके पूछिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो सेकंड वाला सम खत्म हुआ। अब थर्ड वाला सम बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।